हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज आपका टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम इंटर के क्लास वालों और हाई स्कूल दोनों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हाई स्कूल वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंटर के क्लास में जो आता है वो अनगॉन वीक के आधार पर आता है, तो वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो अभी नॉर्मल हमको पता चलना चाहिए कि ओम का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले ओम का नियम, तो ओम का नियम होता है कि यदि किसी चालक, मान लिया कोई तार है, वायर है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि आपकी ताप है, लंबाई है, क्षेत्रफल है, ये क्या रहें, कांस्टेंट रहें, अर्थात ना बदल रही हों, तो फिर उस चालक के सिरों पर हम जितना विभवांतर लगाते हैं उसी रेशियो में उस चालक में क्या होती है, धारा बहने लगती है। यही आपका क्या है, ओम का नियम है। क्लियर? क्या बताया हमने आपको कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप आदि ना बदलें अर्थात अपरिवर्तित रहें, तो चालक के सिरों पर जितना वोल्टेज लगाते हैं उतनी ही परिपथ में अर्थात धारा बहने लगती है, तार में धारा बहने लगती है। क्लियर? तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा वैसे वैसे धारा घटेगी। अतः हम लिख सकते हैं B प्रोपोर्शनल I, अथवा V बराबर, एक हम यहाँ जब प्रोपोर्शनल निशान हटाया जाता तो कांस्टेंट लेते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है आपका R, जहाँ R का है आप क्या है आपका कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, नियतांक भी कहते हैं। और आपको इसके बारे में हम बता चुके थे, ये क्या होता है, ये तार का प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध। क्लियर? तो पिछले क्लास में हम आपको ये बता चुके हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध के बारे में हम आपको समझा चुके थे कि धारा के मार्ग में जो रुकावट आती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आया होगा ओम का नियम क्या होता है। इसके बाद यही ओम का नियम था। अब दूसरी परिभाषा भी इसकी होती है। एक परिभाषा तो आपको याद हो गई, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि ना बदलें तो उस केस में क्या होता है कि चालक के सिरों पर जो भी वोल्टेज लगाया जाता है उसी रेशियो में उसमें धारा बहने लगती है, अर्थात V बराबर आपका क्या होता है IR। इसी को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। क्लियर? इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा भी कह सकते हैं कि हम यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं को ना बदलें, फिर चाहे जितना वोल्टेज लगा लें, लेकिन धारा हमारी उसी रेशियो में क्या होती है, बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। क्लियर? तो ये वैसी ही डेफिनेशन है। इसके बाद ये नियम जो था आपका ओम का नियम, तो ये जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और कब दिया था? 1827 ईस्वी में दिया था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो ये जर्मन भौतिकविद थे, यानी कि जर्मनी के थे, फिजिशियन आपके साइंटिस्ट थे, और उन्हीं ने ये नियम को बनाया था। इसके बाद यहाँ से हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि R क्या होता है, आपका विद्युत प्रतिरोध होता है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, और हम R बराबर लिख सकते हैं आपका V/I, अर्थात विभवांतर और धारा के अनुपात को भी हम क्या कहते हैं, आपका प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? इसके बाद आपका टॉपिक आता है कि सर विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है वो ग्राफ कैसा बनेगा। तो वो ग्राफ बिल्कुल सरल है, हम आपको बता दें कि B बराबर IR, Y बराबर MX की तरह ये ग्राफ है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कि ये आपका ग्राफ हो गया वोल्टेज का, ये हो गया धारा का, तो इस प्रकार से, या ये I का हो गया, ये V का हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद आपका ग्राफ जो होता है वो R का होता है, ये ग्राफ, यानी कि V और I के बीच जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसे होती है? जैसे अगर बिल्कुल सरल है कि जैसे y बराबर x का ग्राफ बहुत लोग बना लेते हैं कि जैसे x बराबर 1 तो y बराबर 1, तो हम इस प्रकार से बनाते हैं कि x का मान 1 यानी ये पॉइंट, y का मान 1 ये पॉइंट, इस प्रकार से इसका कटान बिंदु ये हो गया। x का मान 0, y का मान 0 तो ये हो गया, x का मान 2, y का मान 2 तो ये हो गया। तो इस प्रकार
तो आपका वोल्टेज और धारा के बीच जो ग्राफ था वो ग्राफ क्या था, बी बराबर आई आर से हमने बनाया। और ये क्लियर है आपको कि ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, आपका एक सरल रेखा होता है, सीधी रेखा होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है, तो एक सीधी रेखा होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ओम के नियम का सत्यापन, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है आपका कि सबसे पहले एक बैटरी को हम क्या करते हैं, एक अमीटर, यहाँ आपकी क्या लगी रहती है, एक कुंजी लगी रहती है, यहाँ मान लिया आपका क्या है, अमीटर है, और यहाँ क्या है आपका एक प्रतिरोध तार है जिसके सिरों के मध्य क्या है, एक वोल्ट मीटर जुड़ा है। और जब ये वोल्ट मीटर यहाँ किससे जुड़ा है, आपका धारा नियंत्रक से जुड़ा है। इस प्रकार से आपका एक सर्किट बनाते हैं, इसको हम कुंजी कहते हैं। ये क्या है, आपकी बैटरी है। तो ओम के नियम का जो सत्यापन होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रतिरोध तार लेते हैं, प्रतिरोध तार के सिरों के समांतर क्रम में क्या कर दिया जाता है, वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाता है। वोल्ट मीटर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, जबकि अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अमीटर क्या करता है, धारा नापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर नापता है। एक बैटरी है, ये क्या है, आपका धारा नियंत्रक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, प्रतिरोध तार में हमें क्या रहती है, धारा भी प्राप्त होने लगती है। जैसे यदि हमने मान लिया कि यदि V का मान आपका क्या है, 5 वोल्ट है, तो I भी हमारी क्या होती है, 5 एम्पियर होती है। और जब 5 एम्पियर होती है तो इस प्रकार से जो R का मान आता है V/I से 5/5 कितना आता है, 1। इसी प्रकार से जब हम V का मान कितना कर देते हैं, 10 कर देते हैं, I का मान भी 10 हो जाता है, और I का मान भी 10 हो जाता है, तो R का मान फिर से 1 हो जाता है। तो जैसे जैसे जब वोल्टेज शून्य था तो धारा भी शून्य थी। ये आपका क्या है, I वक्र है, ये क्या है, V वक्र है। तो ये इस प्रकार से जब ये 5 हुई तो ये भी 5 हुई, जब ये 10 हुई तो ये भी 10 हो जाती है। तो इस प्रकार से हम जब इन बिंदुओं को मिलाते हुए ग्राफ खींचते हैं तो हमारा इस प्रकार से प्राप्त होता है। और यही सरल रेखा किसको प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती है। क्लियर। इसके बाद हमने आपको बता दिया है कि इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। तो उम्मीद करते हैं हाई स्कूल वालों को समझ में आया होगा। क्या बताया आपको, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है कि हमें एक बैटरी लेनी पड़ती है, एक कुंजी के अमीटर और एक प्रतिरोध तार को लेते हैं। प्रतिरोध तार के समांतर क्रम में एक भी वोल्ट का कर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगा देते हैं, और एक धारा नियंत्रक के द्वारा इसको जोड़ देते हैं। जैसे जैसे परिपथ में क्या रहती है, आपका वोल्टेज बढ़ाया जाता है, वैसे ही हमें धारा के मान भी प्राप्त होते जाते हैं। और इस वोल्टेज और धारा की मान को मिलाकर हम एक सारणी बना लेते हैं, और उसमें हम बार बार जब अनुपात निकालते हैं तो अनुपात हमारा क्या होता है, समान रहता है। और जब अनुपात समान रहता है तो फिर हम इसे कहते हैं कि यही आपका क्या है, मतलब ओम का नियम वैलिड हो जाता है। और ओम के नियम की जो सीमा होती है, तो ओम का नियम केवल और केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। अर्थात ये केवल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पेपर में भी आया है कि ओम का नियम किन चालकों के लिए सत्य है। तो ओम का नियम जो होता है वो धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। ओम का नियम सत्य है, ये क्वेश्चन है आपका केवल धात्विक चालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए, अधात्विक के लिए, सभी के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा, धात्विक चालकों के लिए। क्लियर। तो ओम का नियम आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।